राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र महीना जो है वह माना जाता है। दोस्तों, इस बार का कार्तिक महीना जो है 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर के दिन को ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए कार्तिक का जो महीना है ये सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। अब मात्र कुछ ही दिनों में जो है कार्तिक मास का महीना ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस महीने में दिवाली से लेकर देवउठनी एकादशी तक कई बड़े त्यौहार पड़ते हैं। अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साल में 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन इनमें कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व होता है वह बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तप जप, पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का पुण्य अन्य दिन के अपेक्षा कहीं ज़्यादा गुना प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करते वज्रा दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार की कार्तिक मास की पूर्णिमा जो है 30 नवंबर 2020 को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन दान और गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आ जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को तिरापुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित होता है उस समय चंद्रमा की 6 कर्तिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष का स्नान का फल मिलता है। आगामी 30 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वसिद्धि योग और वर्धमान योग का संयोग होने से इस कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ योग बन रहा है। इस दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का भी 551वां जन्मदिन भी मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो होगी 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से लेकर 30 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक को रहने वाली है। इस दिन कार्तिक स्नान का समापन भी होगा और इस दिन से जो है कार्तिक महीना भी खत्म होने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का चौथा और आखिरी उपछाया चंद्र ग्रहण भी जो है दोस्तों लगने जा रहा है। दोस्तों, पूर्णिमा क्यों होती है? कार्तिक मास की पूर्णिमा इतनी खास क्यों होती है? कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु ने इस तिथि को मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की फिर से रचना की थी। उन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर वध को लेकर देवताओं ने इस दिन देव दीपावली भी मनाई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी जन्मदिन के साथ ही तुलसी का अवतरण भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन को हुआ था। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से माँ लक्ष्मी जी भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप और तालाब, सरोवर या गंगा तट पर दीप जलाने से या दीप दान करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। वहीं विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, अगर आप कोरोना काल के चलते अगर आप कहीं पर भी जो है तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह नहाने के पानी में गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करें। इससे भी आपको गंगा नदी के समान पवित्र स्नान जो है प्राप्त होता है। और ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर तिल स्नान करने से भी तमाम प्रकार की शनि दोषों से राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में के कुंडली में शनि दोष है या ग्रह दोष है या शनि की कुदृष्टि जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ रही है, तो दोस्तों उन लोगों को जो है कार्तिक पूर्णिमा पर तिल में जल डालकर स्नान करने से शनि दोष समाप्त होंगे। खासकर शनि की 7.5, वहीं कुंडली में पितृ दोष, चांडाल दोष, नदी दोष की स्थिति यदि है तो इसमें बहुत ही शीघ्र लाभ जो है आपको मिलने लग जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप झाड़ू से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं पल भर में ख़त्म होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर पर एक झाड़ू ज़रूर लेकर आएँ। और दोस्तों, अगर आप ये काम पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके समस्त पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है।
यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, शनि की साढ़े साती या फिर किसी ग्रह का दोष है, तो इस दिन आपको झाड़ू से उपाय करने से व्यक्ति की कैसी भी किस्मत क्यों ना हो वह बदलती ही रहती है। तो दोस्तों इस दिन आपको हो सके तो गंगा नदी का स्नान कर ले, या फिर आपको नहाने के पानी में जो है थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही जो है आपको स्नान करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको बहुत ही अधिक ज़्यादा लाभ मिलता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही भगवान शिव की इस दिन पूजा करने से भी भगवान शिव का आशीर्वाद हम पर प्राप्त होता है, और साथ ही भगवान शिव की पूजा के साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल, दूध, फिर तिल जो है आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन एक झाड़ू का दान मंदिर में या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आपको जो है झाड़ू लाकर दोस्तों दान करने से, एक झाड़ू लाकर किसी गरीब व्यक्ति या मंदिर में चुपचाप के दान करने से भी आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन किसी को भोजन का भी दान कराने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही दोस्तों यदि आपके घर में समस्या जो है बहुत ही अधिक है, आपको अपने घर में दोस्तों हमेशा दरिद्रता, गरीबी और जो है घर में परेशानियां, लड़ाई झगड़े, अनबन होते रहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको दोस्तों एक पुरानी झाड़ू लेकर, आपके घर की जो भी पुरानी झाड़ू है वह लेकर दोस्तों आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बरगद का पेड़ हो उसके नीचे आपको रखकर आ जाना है। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता तो समाप्ति हो जाएगी। यदि आपके घर में बीमारियों का बसेरा रहता है तो आपको आटे और गुड़ का दान भी करना आपके लिए बहुत अधिक रहता है। दोस्तों माना जाता है कि जल और अन्न सबसे बड़ा दान होता है, इसीलिए इस दिन जल अन्न का दान आपको जरूर करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको सबसे बड़ा उपाय यह है कि आपको झाड़ू का, आप अपने घर की पुरानी झाड़ू जो है उसे पूरे घर में आपको झाड़ू लगाएं और फिर उसे जाकर कहीं फेंक दें। और इस दिन दोस्तों नई झाड़ू भी खरीद कर लाएं। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होता है। परंतु दोस्तों उस झाड़ू को जो है आपको अगले दिन घर का झाड़ू वो आपको इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप ये काम करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। और ऐसे ही दोस्तों इस दिन कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले अगर आप जो है 3 झाड़ू लेकर, 3 झाड़ू के जोड़े लाने हैं, 2 झाड़ू नहीं लाने, आपको 3 झाड़ू लाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी विष्णु मंदिर, शिव मंदिर जो भी हो, उन चुपके से उन झाड़ू को वहाँ कर आपको रखकर आ जाना है। इससे दोस्तों आपकी तमाम प्रकार की परेशानियाँ जो वो ख़त्म होने लगेगी। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों ऐसे ही जो है कार्तिक अमावस्या के अवसर पर भगवान श्री राम के लंका जीतने में खुशी अयोध्या के अलावा देश भर में दीपावली मनाई जाती है। मगर एक स्थान ऐसा भी है जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी दीपावली मनाई जाती है। वह स्थान है दोस्तों बनारस। जी हाँ, यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पूरे नगर को दियों से जगमग रोशन कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवतागण देवलोक से धरती पर काशी पधारते हैं और इस दिन काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विशेष इंतजाम यहाँ किए जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन पूजा पाठ करके आप देवी देवताओं से भूल चूक के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर संभव हो तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य ही पढ़नी या फिर आपको जो है सुननी चाहिए। और ऐसे दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का महत्व यह है कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का अंत किया था। इस वजह से कई स्थानों पर इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके सभी पापों का अंत होकर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 1 रुपया भी दान आपको 100 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। दान करने वालों को स्वर्ग में स्थान मिलता है और इस दिन गाय के बछड़े का दान करने से भी आपको शुभ गुण वाली संतान प्राप्त होती है। तो दोस्तों
इस पूर्णिमा के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर में सारे सुख समृद्धि आपके घर में ज़रूर आएंगे और माता की कृपा से आपके हर काम जो है बनते चले जाएंगे।